लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी का आज हल्ला बोल है और जिलाधिकारी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और योगी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी ये नारे लगा रहे हैं। जिला अध्यक्ष से जानेंगे कि सर, महंगाई और भ्रष्टाचार और ये बेरोजगारी को लेकर आप यहां पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ज्ञापन में क्या मांग की आपने? देखिए, आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार में महंगाई किस सीमा तक पहुंच चुकी है। अभी हाल ही में आपने देखा गैस सिलेंडर पे जो 50 रुपये इन लोगों ने बढ़ाए हैं, हमारा मेन मुद्दा एक वो भी है। 50 रुपये सिलेंडर पे से जो रसोई पे फर्क पड़ा है, महिलाएं आप दिखाई दे रही हैं कि जिन लोगों को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, और अब उसमें एक 50 रुपये की बढ़ोतरी और कर दी गई। घरेलू सिलेंडर पे, कॉमर्शियल पर करें तो कोई बात भी है, लेकिन घरेलू सिलेंडर पर जो बढ़ाई इन्होंने की है बढ़ोतरी, उसका हम विरोध करते हैं। इनसे मांग करते हैं कि वो सिलेंडर की बढ़ोतरी जो 50 रुपये बढ़ाए गए उन्हें वापस किया जाए। दूसरा, बेरोजगारी का हाल खराब है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है जिले और प्रदेश में कि कहना मुश्किल है। बेरोजगारी का हाल खराब है। जितने फार्म भरे जाते हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, उनकी फीस और वसूली जा रही है। तीसरा, एक छात्रों का मुद्दा चल रहा है। कल भी कई सारे बच्चे इकट्ठे होकर आए थे कि जितने माध्यमिक विद्यालय हैं और जो इंटर कॉलेज हैं, इनमें रजिस्ट्रेशन के नाम पर 300 से 500 रुपये बच्चों से फीस वसूली जा रही है। सरकारी स्कूलों में रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली, जबकि सरकार की तरफ से पढ़ाई मुफ्त है। सरकार कह रही है पढ़ाई मुफ्त चल रही है, फीस के नाम पे एक अलग चीज फीस वसूली जा रही है। और ये 300 से 500 रुपए जो वसूले जा रहे हैं, ये बिल्कुल अवैध वसूली है। कल बहुत सारे छात्र इकट्ठा होकर आए थे और उन्होंने भी अपनी बात रखी। वो कार्यालय पे भी आते, हम लोग इकट्ठा होकर उस बात को ज्ञापन में हमने उसका भी मेंशन किया। तीसरा मुद्दा हमारा इसमें, एक मिनट दे रहा हूं। तीसरा मुद्दा हमारा ये है इसमें, जो नगर पालिका क्षेत्र है, अभी नगर पालिका क्षेत्र बुलंदशहर रोड पे भी एक नाला बना है, आप देख सकते हैं। नाले में अंबार, गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही किसी वजह, उसमें गंदगी पनप रही है, बदबू पैदा हो रही है। तो ये जो मुद्दे हमें राज्यपाल लेवल के हैं, प्रदेश के हैं, उन्हें राज्यपाल महोदय के माध्यम से, और जिलाधिकारी लेवल के जो मुद्दे हैं उन्हें जिलाधिकारी लेवल से हम चाहते हैं। हमारा एक 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन है जो हम जिलाधिकारी को देना आए हैं कि इनका निस्तारण हो। इसलिए आज सारे समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मेन महंगाई और भ्रष्टाचार इतना व्यापक हो रहा है तहसील और थानों में कि कोई भी काम बिना पैसे के होने को तैयार नहीं। जनता पिछले, जैसे आपने 300 रुपए, बुरे दिन में 300 रुपए का सिलेंडर लिख रखा है और अच्छे दिन में 900 रुपए का सिलेंडर लिख रखा है, तो क्या एक ही रेट चलता हुआ आएगा? पिछले 10 साल या 15 सालों की बात की जाए, 10 साल पहले 300 रुपए का था, क्या महंगाई बढ़ने पर रेट नहीं बढ़ेंगे? देखिए, ये जो बीजेपी सरकार है, ये बिल्कुल झूठी सरकार है। इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये सरासर झूठ बोलते हैं। जब सिलेंडर 300 रुपये का था तब इनके लिए महंगाई थी। अब 900 रुपये का सिलेंडर है तो अब भी इनके लिए अच्छे दिन हैं। ये 2014 में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक इनका एजेंडा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। 2 करोड़ रोजगार आज 10 साल होने को जा रहे हैं। 10 साल हो चुके हैं, 11वीं साल लग रही है। 2 करोड़ के हिसाब से कितने युवाओं को रोजगार मिल जाता। इन्होंने रोजगार तो छोड़ो, जो प्राइवेट कंपनी में रोजगार मिल रहा था वो भी हटा दिए गए। और तमाम किसानों के लिए जो वादे करे, किसानों वो कोई पूरा नहीं हुआ। किसान महंगाई से की मार से मर रहा, रोजगार नहीं है, युवा पीढ़ी परेशान है। महिला किचन में जो खर्चा 10,000 में चलता था आज 25,000 में नहीं चल रहा। सिलेंडर महंगा, अनाज महंगा, दाल महंगी, तेल महंगा। लेकिन इनके लिए झूठे ऐसे आदमी, ऐसे बीजेपी वाली जो सरकार है इतनी झूठी है कि लोगों को कहते कुछ है और करते कुछ हैं। इनके लिए आज इतनी महंगाई है कि हर वर्ग परेशान है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो या व्यापारी हो, तभी सभी छात्र हो, सब परेशान है। कितने समय से आप सिलेंडर यूज कर रहे हैं? गैस सिलेंडर कितने समय से यूज कर रहे हैं? 25 साल से। 25 साल पहले क्या रेट थे लगभग सिलेंडर के? 220 और आज 900 रुपए। अच्छा, जिस वक्त 220 रुपए थे या 300 रुपए थे गैस सिलेंडर के दाम, उस वक्त कितना परिश्रम करना पड़ता था आपको गैस सिलेंडर लेने के लिए? परिश्रम का तो ये होता था कि घर पे हॉकर जिनके लगे हुए थे दे जाते थे, जिनके नहीं थे उनको नहीं मिलते थे। जा करके लाइन में लगना पड़ता था, लंबी लाइन लगती थी। हाँ, और वो कंडीशन आज भी है। उस जगह पे खत्म हुई है जहां पर अंडरग्राउंड
पाइप पड़ गए हैं गैस लाइन के, वहां पर कम हुई है, इसलिए ये चीज आई है। अभी पिछले साल तक हापुड़ में हमें ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ता था सर्दियों में। कौन से क्षेत्र में रहते हैं आप? आवास विकास हापुड़ में। आवास विकास तो हापुड़ शहर में ही है। और देखा जाए तो आज के जिस वक्त आप 10 साल पहले की या 25 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 300 रुपए में सिलेंडर मिलता था और लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, मगर आज तो घर घर पर सिलेंडर लेकर खड़े हैं कि आपको अगर गैस चाहिए तो ले लीजिए। हाँ, वो इसी वजह से ना, गैस पाइपलाइन पड़ गई है इसलिए वो दे रहे हैं। अब उनकी जरूरत है, हमारी जरूरत नहीं रही ना। हमें तो सप्लाई मिल रही है। और 900 रुपए का सिलेंडर अगर उन्होंने कर दिया तो ये क्यों कहते कि सब्सिडी आएगी? कहाँ है सब्सिडी? अच्छा, अगर पाइपलाइन की बात कर रहे हैं तो जो आपका 900 रुपए का बिल था वो 450 का ही रह गया है। तो महंगाई की तो बात होनी नहीं चाहिए। सरकार ने महंगाई और कम कर दी है सिलेंडर पर। जो सिलेंडर यूज कर रहे हैं उनके लिए तो वो वैसे ही है ना। तो पाइपलाइन लगवा सकते हैं आप अगर है? आपको महंगाई से नहीं नहीं, जहाँ पर पाइपलाइन इन्होंने नहीं लगवाई वो लोग क्या करेंगे? क्या है उसका कोई कारण बताइए? लाइन लगने के बाद में भी महंगाई अभी सप्लाई पूरी तरह नहीं है। पाइपलाइन लगने के बाद भी जो जितना यूज करता था, यूज तो उतना ही होगा उसका। नहीं, रेट कम हो गया। रेट कहाँ से कम हो गए? 42 रुपए किलो है। नहीं, 42 रुपए किलो है और उसका प्रेशर भी तो बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर की वजह से ही आपकी खपत पर फर्क पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्रेशर कितना यूज कर रहे हैं। वो महिला को पता है, जेंट्स को तो पकी हुई रोटी चाहिए। नहीं, जेंट्स बिल देता है। नहीं, जेंट्स, जो महिलाएं काम कर रही हैं वो खुद भी देती हैं। जेंट्स बिल देता है तो जो गृहिणी है वो खुद, जेंट्स दे रहे हैं उनको। अदरवाइज जो काम करने वाली महिलाएं हैं। ये बताइए, चलिए समय के अनुसार महंगाई बढ़ती हुई आ रही है। चीनी 2 रुपए किलो थी, आज 42 रुपए किलो हो रही है। उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? केवल गैस सिलेंडर पर ही क्यों हो रही है? ऐसा है, चीनी 44 रुपए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब पीछे से पेट्रोल महंगा होगा, सब कुछ ये महंगा करते चले जाएंगे, सबसे सामने क्या चीज आती है? हम जो है कंट्रोल कर लेंगे चीनी पे, चलो भाई कम खा लेंगे, लेकिन गैस पे कहाँ से कंट्रोल करेंगे? क्या रोटी पका के नहीं खाएंगे? कच्चा आटा फाकेंगे? गैस तो चाहिए। एक बार को चीनी कम होगी ना, अगर हम 5 किलो लेते 2.5 किलो से गुजारा कर लेंगे। सिलेंडर के बिना गुजारा नहीं होगा। सिलेंडर सस्ता करें। पेट्रोल महंगा है, सिलेंडर महंगा है। जब पेट्रोल भी पीछे से महंगा होगा, सिलेंडर भी महंगा होगा, तो दालें 40 या 50 या 60 रुपए किलो थी, आज 180 और 200 रुपए किलो है। अच्छा, फिर समय की बात हो रही है, जैसे 40, 50, 60 रुपए की बात कर रही हैं। पिछले 5-6 सालों में महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? नहीं, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन एक मिनट, किस रेशो में महंगाई बढ़नी चाहिए? एक रेशो है। मान लीजिए अब आपने कहा चीनी का दाम होगा, गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे? 10 साल से बताओ कौन सा रेट गन्ने का इन्होंने बढ़ा दिया? कौन सा किसान को इन्होंने गन्ने का पेमेंट करा दिया? किसान तो वहीं का वहीं है। डाई के दाम बढ़ के डाई का रेट इन्होंने बढ़ा दिया, उसका भार कम कर दिया यूरिया का, लेकिन किसान का गन्ने का रेट नहीं बढ़ा रहे। अगर तुम महंगाई बढ़ रही है तो किसान का गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए। दालों के रेट, जो बाजार में दाल आगे दलहन आगे, उनके रेट 180 रुपए 200 रुपए है, और जब किसान की फसल आती है उसका रेट वही 70-80 रुपए किलो रहता है। तो अभी क्या मांग है आपकी? और हमारी ये अगर मांगे नहीं मानी जाती है फिर क्या? आप मांगे लिए धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे, विरोध हम इसका जताते रहेंगे, सरकार को जगाते रहेंगे, अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। मानना ना मानना इन लोगों का काम है, लेकिन जनता में हम आवाज उठाएंगे और इनकी जो करनी और कथनी में फर्क है उसको जनता के बीच लेकर आएंगे। तो यहां पर आज समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बिल्कुल साफ चेतावनी है कि अगर इनकी मांगे नहीं माने जाती है तो ऐसे ही आने वाले समय तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरामैन शिवम के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।